हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखेंगे, दैट इज द यूनिट एंड द मेजरमेंट। एक 11th का एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। कैसे? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, यूनिट मेजरमेंट जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी को जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। एज फॉर एग्जांपल वी हैव लेंथ, टाइम, डेंसिटी, ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब बेसिकली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली डिवाइड किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी। वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर इज द, इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज द बेस क्वांटिटी। और दूसरा क्या है, फंडामेंटल हो जाएगा और डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी अब देखेंगे वन बाय वन करके कि ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिया था, मास, लेंथ और टाइम का, और बहुत सारा हो सकता है, डेंसिटी का हमने लिया था। तो इस बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बेस क्वांटिटी बोलते हैं, और ये फिर है डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। दो में डिवाइड किया गया। अब देखेंगे वन बाय वन कि ये बेसिकली होता क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कहने का मतलब क्वांटिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है, मास, लेंथ एंड टाइम। इसका यूनिट क्या होगा, केजी। यूनिट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिट होता क्या है। तो मास का बेसिकली यूनिट होता है केजी, और लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, उसको हम लोग देखेंगे। मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर, उसके बाद इंटेंसिटी, ठीक है, उसके बाद होगा करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये सारे हमारे क्या है, 7 क्वांटिटी जो होंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। इसका जो यूनिट होगा वो होगा केल्विन। फिलहाल हम इसमें ऐसा यूनिट लिख रहे हैं ना, इसका अदर यूनिट भी होता है, सीजीएस है, जो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। हम ये देखना कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि जो इंडिपेंडेंट होगा, ये सारे क्वांटिटी का इंडिपेंडेंट, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एंड दीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, टाइम का सेकेंड होगा। इंटेंसिटी का कैंडेला होता है यूनिट, करंट का एम्पियर, जानते भी होंगे आप लोग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल, ठीक है। तो ये सारे 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये इसके यूनिट्स है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन वी हैव अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, विल डिस्कस। तो अब हमारे पास क्या है, सेकेंड वन, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, काफी आसानी से समझना। जो फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा तो वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, है ना। डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस एंड अपॉन क्या होगा, टाइम। स्पीड इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये टाइम। दो क्वांटिटी पे ये डिपेंड करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा स्पीड का, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा जानते हैं कि मीटर एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकेंड भी क्या, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से अगर बनेगा तो वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या है, यूनिट है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, और सारे क्वांटिटी क्या होगा, डिराइव्ड। हाँ, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी का जो है नंबर्स फिक्स नहीं होते हैं, जबकि क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। क्लियर है।
तो ये था फंडामेंटल क्वांटिटी और कुछ थे हमारे पास डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को यूनिट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, एंड डिराइव क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास 7 क्या थे, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो मीटर क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। फिर क्या होगा, केल्विन क्या होगा, फंडामेंटल, क्योंकि ये यूनिट किसका है, फंडामेंटल क्वांटिटी का है, तो ये क्या होगा, फंडामेंटल होगा। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। नहीं, ये तो था हमारी क्वांटिटी को, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द यूनिट। ये था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द यूनिट, है ना, क्योंकि पढ़ना हमें क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। तो सबसे पहले हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट पे। देन व्हाट इज द यूनिट, काफी सिंपल है, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। किसको मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज द यूनिट। क्लियर है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, इसलिए हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय द यूनिट। तो क्या होगा, टू मेजर a physical quantity, to measure physical quantity, a standard is used called unit। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, दैट्स वाई, तो वो क्या होगा, एक यूनिट होगा। क्लियर है, तो जैसा मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर करने के लिए केजी का यूज करते हैं, काफी सिंपल है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर करने के लिए सेकेंड का यूज करते हैं, केजी का यूज करते हैं, इसमें ग्राम का भी यूज करते हैं समटाइम, फिर सेकेंड का आर का भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है, मिनट का भी यूज करते हैं इसमें। तो ये सारे क्या होंगे, यूनिट होंगे। अब ये मिनट क्या है और क्या, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिट का मतलब समझ गए, ये क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। ये मास, तो इस तरीके से हमें देखा कि यूनिट क्या चीज होता है, इसको हमने समझा, मास का यूनिट एंड टाइम का यूनिट ये होता है। ठीक है, तो यूनिट का मतलब समझ में आ गया। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया था ना 2 पार्ट में, इसी तरीके से यूनिट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो यूनिट, सिंपल है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल, जैसा कि अभी भी हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो सिंपल है, यूनिट डिवाइड इन 2 टाइप। यूनिट क्या है, यूनिट को भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, वन इज द फंडामेंटल यूनिट, अदर वन इज द डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा दैट इज द फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा दैट इज नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। जैसे ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, स्पीड का या फिर वेलोसिटी का यूनिट है, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द डिराइव्ड यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड द डिराइव्ड यूनिट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। अब हम लोग नए टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। काफी बेसिक है, काफी आसान चीज है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्लियरली। चलिए, नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ, नहीं, इससे पहले एक टॉपिक है दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। हमने फंडामेंटल यूनिट को देखा, हमने डिराइव्ड यूनिट को देखा, ठीक है। अब देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट कहने का क्या मतलब हुआ, तो आपने सुना होगा दैट इज द थीटा, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग रेडियन, ये टू जो होगा रेडियन
एंड सेकेंड वन, तो ये दोनों यूनिट को हमने रेडियन को मीन्स दिस एंगल को, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम रेडियन का यूज करते हैं, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन को यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। ये क्या है, ना ही फंडामेंटल यूनिट है और ना ही ये डिराइव्ड यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ये दो को अलग से किया गया है इसमें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेडियन होता क्या चीज है। प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन एंगल का मतलब ये हो गया एंगल, दिस एंगल। मान लीजिए दिस इज द आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ इज व्हाट, एल, और रेडियस इज व्हाट, दिस। तो प्लेन एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, रेडियन में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। तो प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, इक्वल बेसिकली रेशियो ऑफ, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, है ना। तो ये इसका रेडियस होता है, किसका किसका, ये आर्क लेंथ का और रेडियस का। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। आगे हम लोग देखेंगे स्टेरेडियंस को, ठीक है। तो ये स्टेरेडियन क्या होता है, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है उसको समझते हैं। तो दिस इज द व्हाट, स्फीयर, और स्फीयर का ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। एक पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये कुछ एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एंगल होगा दैट इज द स्टेरेडियन। इसको बेसिकली सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, बट यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सॉलिड एंगल दिखता कैसे है, कुछ ऐसा, कोन को आपने देखा होगा, कोन पे जो एंगल बन रहा है ना दैट इज अ सॉलिड एंगल, ठीक है। और ऐसे प्लेन एंगल तो ट्रायंगल में होता है, स्क्वायर में तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन वो ट्रायंगल जैसे ये क्या हो गया, दिस, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना दैट इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, कोन में जो एंगल बनता है ना कुछ इस तरीके से बनता है, ये एरिया होता है एंड समथिंग दिस, है ना। तो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में डिफरेंस होता है, 3D में समझने की जरूरत है इसको। तो ये क्या होगा, स्टेरेडियन। तो ये हो गया आपका ओम, ठीक है। तो हमने प्लेन एंगल इक्वल टू क्या लिखा था, एल डिवाइडेड बाय आर लिखा था। तो इसमें क्या होगा, स्टेरेडियन इक्वल टू, और ये सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया। ये होगा, ये एरिया होगा, दिस एरिया, जितना एरिया कोई एंगल ऑक्युपाई कर रहा होगा वो एरिया होगा, एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। तो हमने क्या देखा कि दो एंगल है, सॉरी दो क्वांटिटी है जो सप्लीमेंट्री यूनिट है। वो कौन कौन से क्वांटिटी है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन प्लेन एंगल को मेजर करता है, स्टेरेडियन क्या करता है, सॉलिड एंगल को मेजर करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये क्या चीज होता है। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे, सिस्टम ऑफ यूनिट पे। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सारे काफी आसान टॉपिक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, फिर एरर कैसे निकालते, तो ये सारा क्या होता है हमको समझना है। ये आसान है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट वी हैव अ सीजीएस सिस्टम, सेकंड एफपीएस सिस्टम, एंड थर्ड वन एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ वन वी हैव अ एसआई सिस्टम। तो इस तरीके के सिस्टम को हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, काफी आसान है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम क्या होता है। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, एफआई सिस्टम, सॉरी एफपीएस सिस्टम का क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव अ सीजीएस सिस्टम। देखिए हमारे पास होता है लेंथ, मास एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और ये टेम्परेचर और योर टाइम। क्या है ये, मास, लेंथ एंड टाइम, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है।
तो सीजीएस सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, मास को मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो सेंटीमीटर का, मास को सॉरी लेंथ को यूज मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, मास को यूज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकेंड का यूज करते हैं। मास यहाँ आ गया, सॉरी लेंथ कहाँ आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर, मास आ गया आपका ग्राम, और ये टाइम को सेकेंड से मेजर करते हैं, तो ये आ गया। तो ये होता है सीजीएस सिस्टम। अब हम बात करें किस पे, एफपीएस सिस्टम। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, एफपीएस। ये जो लेंथ जो रिप्रेजेंट करेंगे वो फुट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो होगा मास वो किससे रिप्रेजेंट होगा, पाउंड से रिप्रेजेंट होगा, ये पाउंड से रिप्रेजेंट होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, टाइम से के लिए कोई चेंज नहीं होगा किसी सिस्टम में, तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर हमारे पास है एमके सिस्टम, काफी आसान है ये सारा। फिर थर्ड वन वी हैव एमके सिस्टम। तो इसमें जो यूज करते हैं हम, बस इसको चेंज करना है, किसको किस में मेजर करते हैं, इसको चेंज करना है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, इसको मेजर करते हैं मास को केजी में, एंड टाइम को सेकेंड में। ठीक है, ये एमके सिस्टम था। फिर हमारे पास है एसआई सिस्टम, इसको देख लेते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। एसआई सिस्टम ये क्या होगा, एसआई सिस्टम नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो बेसिकली इट इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड इसको क्या गया है, ग्लोबली एक्सेप्टेड किया गया है ना। तो ये सारा क्या होगा आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया गया है। तो एक साइड हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट, एंड फिर इसका क्या हो जाएगा, सिंबल। हम देखेंगे इसमें कि फिजिकल क्वांटिटी को का यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में, और उसका सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करने का। तो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट वी हैव मास, फिर क्या होगा लेंथ, इससे पहले भी हम इसको लिखा था, मास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर हो जाएगा, इंटेंसिटी, now we have a current and amount of substance। यूनिट क्या होगा मास का, किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबॉलिकली इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सिस्टम की अगर बात करें तो लेंथ का क्या होगा, मीटर, फिर इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। टाइम का क्या होगा, सेकेंड, सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसईसी। टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन, सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, के से। इंटेंसिटी का क्या होगा, कैंडेला, सिंबॉलिकली इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते। करंट का एज यू नो एम्पियर, सिंबॉलिकली इसको एम्पियर, ऐसे एएमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा, मोल, और इसको मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। तो हमने आज क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल यूनिट सॉरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, यूनिट क्या चीज होता है,
और उसके बाद हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट को देखा। तो आज क्या था, ये फर्स्ट क्लास था तो हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।